नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। भारत की जीवन रेखा गंगा नदी के साथ साथ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आइए इस पवित्र नदी की पूरी कहानी को समझते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। पता है, दुनिया की आबादी का लगभग 7वां हिस्सा, जी हाँ 1/7, उस जमीन पर रहता है जिसे सिंधु गंगा के मैदान की नदियां सींचती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ये इलाका इंसानों के लिए और उनकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो गंगा को समझने के लिए हमें पहले उस मैदान को समझना होगा जिसे गंगा ने और बाकी नदियों ने मिलकर बनाया है। कह सकते हैं कि ये वो स्टेज है जिस पर गंगा की पूरी कहानी सामने आती है। सोचिए, ये मैदान बना कैसे? हजारों लाखों साल लगे हैं। हिमालय से नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी मतलब सिल्ट बहाकर लाई, वो यहाँ जमा होती गई और इसी से बना ये विशाल मैदान। ये एक तरह से कुदरत का वरदान है, जहाँ आज दुनिया की सबसे घनी आबादी बसती है और जहाँ जबरदस्त खेती होती है। और बात सिर्फ खेती या आबादी की नहीं है, ये जमीन तो हमारी सभ्यताओं की जन्मभूमि रही है। सोचिए, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य, उन सब का दिल यही इलाका था। अच्छा, अब मैदानों से जूम इन करते हैं और चलते हैं सीधा हिमालय की ऊंचाइयों पर। अब असली सफर शुरू होगा। हम वहां जा रहे हैं जहां से गंगा असल में निकलती है। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। जिस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं ना, वो असल में जब शुरू होती है तो उसका नाम गंगा होता ही नहीं है। तो फिर ये बनती कैसे है? देखिए, सबसे पहले गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता है। इस पानी से जो नदी बनती है उसका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी नदी पहाड़ों से नीचे बहती है और देवप्रयाग नाम की जगह पर एक दूसरी नदी अलकनंदा से मिलती है। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। तो ये जो देवप्रयाग है ना, ये बस एक संगम नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। असल में पहाड़ों में ऐसे कई संगम हैं जिन्हें प्रयाग कहते हैं, और हर प्रयाग का अपना एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये देखिए, देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा नदी कई दूसरी नदियों से मिलती है। जैसे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं। फिर कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर मिलती है। और आखिर में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का महासंगम होता है, जहां से बनती है हमारी गंगा। इन सभी संगमों के बाद गंगा पहुंचती है हरिद्वार। और हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों के तेज बहाव को छोड़कर मैदानों में उतरती है। यहाँ से उसका रूप, उसकी चाल, सब कुछ बदल जाता है। अब जब गंगा मैदानों में आ गई है तो वो अकेली नहीं रहती, वो एक तरह से पानी इकट्ठा करने वाली एक बड़ी नदी बन जाती है। उत्तर से हिमालय से और दक्षिण से पठारी इलाकों से कई बड़ी बड़ी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं, ये भी दो अलग अलग तरह की हैं। एक है हिमालयी नदियां, जो बाएं किनारे से मिलती हैं। इनमें ग्लेशियर पिघलने की वजह से और बारिश की वजह से साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो दाएं किनारे से मिलती हैं। ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, तो इनमें पानी मुख्य रूप से बारिश के मौसम में ही होता है। अगर हम हिमालय से आने वाली कुछ बड़ी नदियों की बात करें तो इनमें रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां शामिल हैं। खासकर कोसी नदी वो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है। और अगर दाएं किनारे की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना तो खुद एक बहुत बड़ी नदी है। वो काफी दूर तक गंगा के साथ साथ बहती है और फिर प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इनके अलावा चंबल, सोन और दामोदर भी प्रमुख नदियां हैं। तो अपना इतना लंबा सफर तय करने के बाद, पूरे उत्तर भारत को जीवन देने के बाद, गंगा अब अपने अंतिम पड़ाव के लिए तैयार है। उसकी मंजिल है बंगाल की खाड़ी। लेकिन समंदर में मिलने से ठीक पहले ये विशाल नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है और वहां इसे गंगा नहीं बल्कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक और बड़ा मिलन होता है। गंगा, जिसे आप पद्मा कह रहे हैं, वो ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है और बहुत ज्यादा उपजाऊ भी। इसी डेल्टा में सुंदरबन है। इसका नाम यहाँ उगने वाले सुंदरी पेड़ की वजह से पड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा भी है। यहाँ की दलदली जमीन इन पेड़ों के लिए एकदम सही है। तो ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जो मैदान है, ये दुनिया के उन इलाकों में से है जहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। लेकिन जिस नदी ने इस मैदान को बनाया, उसकी सेहत और इस मैदान के भविष्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।